तो सबसे पहले मैं बच्चों को पाठ्यक्रम समझा देना चाहता हूँ कि रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रारूप में। तो रसायन विज्ञान हमारे सेकेंड ईयर में 3 भागों में विभक्त हुआ है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भौतिक रसायन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो 1 नंबर में है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरे नंबर पे विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तीसरे नंबर पे वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथे नंबर पे रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक। और 5वें नंबर पे पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। इस प्रकार रसायन विज्ञान 3 भागों में बटा है, जिसमें भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ये पाठ पढ़ने हैं। अब ये हमारा रसायन विज्ञान 2 भागों में विभक्त है अंक के आधार पर। सैद्धांतिक के रूप में 70 अंक और प्रायोगिक के रूप में 30 अंक, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50% रहेंगे और अवस्तुनिष्ठ प्रश्न 50%, जिसमें 70 अंकों में 35 अंक का 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन 35, जिसमें पेपर में 42 दिया रहेगा पर 35 के ही जवाब देने हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन पेपर में 15 दिया रहेगा पर उसमें विद्यार्थियों को 10 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक स्तरीय हैं, वो क्वेश्चन 6 दिए रहेंगे पर 3 का जवाब देना है। इस प्रकार 1 गुणे 35 35, 2 गुणे 10 20 और 5 गुणे 3 15। इस प्रकार ये पूर्णांक 70 हुआ। सैद्धांतिक उत्तीर्णांक 21 अंक का है। कोई विद्यार्थी यदि 21 अंक उसमें लाता है तभी वो पास करेगा, और प्रायोगिक में 9 अंक लाएगा तब पास करेगा। इस प्रकार से 21 और 9 का योग हुआ 30। यानी कोई भी विद्यार्थी यदि रसायन विज्ञान में 30 अंक कम से कम लाएगा तब जाकर के वो उत्तीर्ण होगा। तो इसके बाद भौतिक रसायन हमारा 5 पाठ के रूप में विभक्त हुआ है। अब अकार्बनिक रसायन, अब इसमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। अब मैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो पाठ पढ़ने हैं सो मैं बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है पाठ तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा पाठ है पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस पाठ में 4 प्रकार के वर्ग का अध्ययन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो उन वर्गों को पी ब्लॉक के अंतर्गत जो वर्ग पढ़ने हैं, जैसे वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 एवं वर्ग 18। यानी पी ब्लॉक के अंतर्गत 4 वर्ग पढ़ने हैं, जिसमें पहला है वर्ग 15, दूसरा वर्ग 16, तीसरा वर्ग 17 एवं चौथा वर्ग 18। अब आगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारे आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक के तत्व उपस्थित है, जो लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है। और चौथा है उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इन्हें समन्वय यौगिक भी कहा जाता है। तो बस यही 4 लेसन्स अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ना है। तो इस प्रकार इंटर सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में भौतिक रसायन में 5 पाठ और अकार्बनिक रसायन में 4 पाठ, इस तरह से हम लोग
9 यूनिट तक चले आए। आगे कार्बनिक रसायन के बारे में बतला देना चाहता। अब कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट पढ़ना है हेलो एल्केन्स एवं हेलो बेंजीन। हेलो एल्केन्स एवं हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन को हेलो एरिन्स भी कहा जाता है। और दूसरा पार्ट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीसरा पार्ट एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसा कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चौथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। इन्हें एमीन भी कहा जाता है। इन्हें एमीन भी कहा जाता है, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या एमीन्स कहलाते हैं। पांचवा पार्ट जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। छठा बहुलक, पॉलीमर्स। और सातवां पार्ट दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्रतिदिन हर मनुष्य को प्रातः से लेकर के सायं तक रसायन से जुड़े वस्तुओं से जुड़े रहना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे इंटर सेकेंड ईयर के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में 16 यूनिट्स पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 5, इनऑर्गेनिक में 4 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7। इस तरह से 16 यूनिट्स पढ़ने हैं।